पीएम मोदी ने देश को महाकाल लोक किया समर्पित। 15 फीट ऊंचे शिवलिंग का अनावरण। हर हर महादेव से गूंजा उज्जैन। शिव भक्ति में डूबे पीएम मोदी उज्जैन में महाकाल मंदिर में की विशेष पूजा। 3 मिनट तक जप करते हुए ध्यान लगाया। पीएम मोदी ने महाकाल के सामने मत्था टेका। चंदन, मोगरे और गुलाब की माला अर्पित कर जनेऊ चढ़ाया। उज्जैन में 13 दिन पहले ही मनाई गई दिवाली। रोशनी से गुलजार हुई महाकाल की नगरी। पीएम मोदी ने कहा, 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए तेजी से हो रहा है विकास। काशी, सोमनाथ, उज्जैन का कायाकल्प। प्रधानमंत्री ने उज्जैन की धरती से आस्था और आध्यात्म पर बात की। कहा, प्राचीन मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। मुंबई में शिव सैनिकों से मिले उद्धव ठाकरे। मशाल लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं से बोले, इसे हर घर तक पहुंचाओ। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उद्धव ने शिंदे के खिलाफ शुरू किया ट्विटर वॉर। कहा, यह मशाल अन्याय और गद्दारी को जला देगी। नया चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उद्धव गुट ने शहर में लगाए पोस्टर्स। मातोश्री के बाहर भी दिखा पार्टी का नया नाम। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ग्रुप को मिला 2 तलवार 1 ढाल का चुनाव चिन्ह। ढाल तलवार चुनाव चिन्ह मिलने से खुश सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, यह छत्रपति शिवाजी की निशानी, इस पर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। नीतीश कुमार पर गृहमंत्री अमित शाह का हमला। कहा, सत्ता के लिए पाला बदलने वाले कुर्सी पर बैठे हैं। सिताब दियारा पहुंचे अमित शाह। सीएम योगी के साथ मिलकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। अमित शाह पर सीएम नीतीश का पलटवार। कहा, कोई आए या जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन के प्रत्याशियों का ऐलान। दोनों सीट से आरजेडी उम्मीदवारों को टिकट। बिहार के मोकामा से आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी और गोपालगंज से आरजेडी के मोहन कुमार गुप्ता को टिकट। जेपी नड्डा ने बिलासपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, मोदी सरकार में बड़ी सोच को लेकर हो रहे हैं काम। हिमाचल के बिलासपुर में जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी या कांग्रेस मत देखो, जो आपकी चिंता कर रहा है उसे देखो। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी सीधे नहीं, ईडी-आईटी के जरिए लड़ रही है। पंचतत्व में विलीन हुए मुलायम सिंह यादव बेटे अखिलेश यादव ने सैफई के मेला ग्राउंड में मुखाग्नि दी। राजकीय सम्मान के साथ हुआ मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। राजनाथ सिंह, शरद पवार, खड़गे और ओम बिरला समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने मुलायम सिंह को किया याद। कहा, वो धरती के जाने से भारतीय राजनीति को हुआ बड़ा नुकसान। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, मुलायम सिंह ने लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जनता का भरोसा जीता। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर शशि थरूर ने जताई आशंका। कहा, कई वोटर्स को कुछ नेताओं ने मुझे वोट नहीं देने के दिए निर्देश। शशि थरूर ने कहा, गुप्त मतदान के जरिए मुझे दे सकते हैं वोट, मुझे लोकतंत्र में पूरी आस्था। दिग्विजय सिंह ने लालू यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की कही बात। कहा, इससे अच्छा मैसेज जाएगा। पीएम मोदी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में गुजरात को नंबर 1 स्टेट बताया। कहा, गुजरात का कोई मुकाबला नहीं। पीएम ने कहा, गुजरात ने जो सिखाया वो दिल्ली में काम आया। स्वास्थ्य के इसी विजन पर हमने देश को 8 साल में 22 नए एम्स दिए। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग पर आएगा फैसला। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईए की बैठक। रबी फसलों की एमएसपी पर हो सकता है बड़ा फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। चीन के साथ संबंधों में भारत के लिए 2.5 साल बेहद मुश्किल रहे। जल जीवन मिशन से 5 साल के अंदर के बच्चों को बचाया जा सकता है। नोबेल प्राइज विजेता माइकल क्रैमर का दावा। भारतीय सेना दिवस परेड अगले साल बेंगलुरु में होगी। हर साल 15 जनवरी को आयोजित की जाती है परेड। नक्सलवाद को दूर करने के लिए बड़ी पहल। सीआरपीएफ ने बस्तर में शुरू की भर्ती। 4 जिलों में भर्ती अभियान जारी। उत्तराखंड के सीएम ने केदारनाथ मंदिर के किए दर्शन। पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। हरिद्वार से गजवाए हिंद के 2 आतंकी गिरफ्तार। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने दी जानकारी। 50वें सीजेआई होंगे जस्टिस चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने उनके नाम की सिफारिश की। पालघर लिंचिंग केस सीबीआई को सौंपने पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा, सच सामने आना चाहिए। महाराष्ट्र के बीड में बीजेपी नेता भगीरथ बियाणी ने किया सुसाइड। अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। भारतीय रेल की आय में 92% की बढ़ोतरी। रेल मंत्रालय ने दी जानकारी। प्रयागराज में होगी आरएसएस के कार्यकारी मंडल की मीटिंग। 16 से 19 अक्टूबर तक चलेगी बैठक। मीटिंग में आरएसएस के 45 प्रांतों के अधिकारी पहुंचेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकारें व होसबोले भी होंगे शामिल। गुरमीत राम रहीम ने जेल प्रशासन को पैरोल पर बाहर आने की अर्जी दी। विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगाई अर्जी। मनी लॉन्ड्रिंग केस ट्रांसफर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस। अनिल देशमुख को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक से किया इनकार। ईडी की अर्जी खारिज। धर्मांतरण कार्यक्रम विवाद में दिल्ली पुलिस ने पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से की पूछताछ। करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद राजेंद्र पाल गौतम थाने से निकले। लिखित बयान भी लिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाऊद इब्राहिम के गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जबरन वसूली मामले में की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल एसएससी घोटाला मामले में गिरफ्तार टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य 14 दिन की ईडी कस्टडी में भेजे गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चोर चोर के लगाए नारे। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के अध्यक्ष भी रहे हैं माणिक भट्टाचार्य। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में एनआईए ने 18 जगहों पर रेड की। 1 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सीएम भूपेश बघेल के करीबी अफसरों के ठिकानों पर रेड। दिल्ली में बदली जाएगी 40 साल पुरानी भागीरथी प्लांट की पाइपलाइन। सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान।
दिल्ली सरकार का सभी अस्पतालों को निर्देश, सभी अस्पतालों में 10 से 15% बेड डेंगू मरीजों के लिए होंगे आरक्षित। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने एलजी को लिखा खत, कहा आरटीआई एक्ट को ठीक से लागू नहीं कर रही है दिल्ली सरकार। एम्स में शिक्षा के लिए फ्री स्ट्रक्चर को आईआईटी, आईआईएम की तर्ज पर तैयार किया जा सकता है। अलीगढ़ जिला प्रशासन ने गैर पंजीकृत मदरसों की सर्वे रिपोर्ट सरकार को भेजी। 5 तहसील में 103 अवैध मदरसे मिले। गुजरात के मोराबी में मणि मंदिर के पास अवैध दरगाह बनाने के आरोप में मुदावर गिरफ्तार, जमीन हड़पने का आरोप। बेंगलुरु में ईद मिलाद उल नबी के जुलूस में हथियार लहराने का मामला, पुलिस ने 18 के खिलाफ केस दर्ज किया। हैदराबाद में होटल मैरियट से 3.5 करोड़ नकद जब्त, 6 को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा में अर्बन लोकल बॉडी में विज्ञापन के लिए पोर्टल का शुभारंभ, सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले विज्ञापन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। केरल में 3 लोग गिरफ्तार, मानव बलि देने के लिए 2 लोगों की हत्या का आरोप। नशे में धुत लोगों को बार और रेस्टोरेंट मालिक कैब से भिजवाएंगे घर, गोवा के परिवहन मंत्री का बयान। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में पटाखा बनाते वक्त विस्फोट, 2 लोगों की मौत हो गई। कोलकाता के मोमिनपुर में धारा 144 लागू होने पर बरसे बीजेपी नेता दिलीप घोष, कहा सरकार से राज्य की स्थिति संभाली नहीं जा रही। जयपुर में किडनैपिंग के आरोप में 3 गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ कई शहरों में मामले दर्ज। जमशेदपुर में बुजुर्ग की असली आंख निकालकर कांच की गोली लगाई, मामला सामने आने पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। अरुणाचल प्रदेश के लॉन्गडिंग टाउन से एनएससीएन का एक सदस्य गिरफ्तार, पुलिस के साथ मिलकर असम राइफल्स की कार्रवाई। आगरा में एक महिला और उसकी बेटी का मर्डर, पुलिस को महिला के पति पर शक। बरेली में पेट्रोल पंप कर्मचारी ने ग्राहक को मारी गोली, 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। बिहार के आरा में एक युवती की गोली मारकर हत्या, एफएसएल की मदद से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश। देहरादून में 82 के पास खाई में गिरी कार, एसडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों का किया रेस्क्यू। असम के करीमगंज में एक ट्रक से 9 किलो से अधिक हेरोइन जब्त, 764 साबुन के डिब्बों में पैक की हेरोइन। गुरु रामदास जी की जयंती पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुल की रेलिंग तोड़कर 25 फीट नीचे नदी में गिरी कार, 4 लोग घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस गार्डर तोड़कर नीचे गिरी, 1 की मौत हुई। मध्य प्रदेश के गुना में अवैध शराब के अड्डे पर पुलिस की रेड, 1430 लीटर अवैध शराब जब्त। असम के धेमाजी में बाढ़ से 200 परिवार प्रभावित, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। कर्नाटक के हुबली में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव, लोगों के घरों और दुकानों के अंदर तक पानी आ गया। मौसम विभाग ने सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, दार्जिलिंग में ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में ताजा बर्फबारी, सैलानियों को रोहतांग पास न जाने की सलाह दी गई। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव, लोगों की परेशानी बढ़ गई। देश में लगातार घट रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 2424 नए केस। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का हमला जारी, रूस ने जारी किया वीडियो। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत का बयान, समय समय पर अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत का शुक्रिया किया। अफगानिस्तान के राजदूत ने कहा, भारत ने 40,000 मीट्रिक टन गेहूं और 5 लाख कोविड वैक्सीन दिए, इसके लिए पीएम मोदी का आभारी हूं। कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करने वाला गिरफ्तार, आरोपी का परिवार से लंबे समय से चल रहा था विवाद। नॉर्वे में भारत की आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन, दोनों देशों की कला संस्कृति की झलक देखने को मिली। प्राउड ऑफ नेशन अवार्ड्स का आयोजन, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कारोबारी तरुण राज को किया सम्मानित। आईएमएफ ने भारत के लिए बजाई खतरे की घंटी, इस साल विकास दर 6.8% रहने का अनुमान। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 6 पैसे की मामूली बढ़त, $1 की कीमत 82 रुपए 34 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 844 और निफ्टी 257 अंक लुढ़का। स्विस बैंक ने भारत को दी अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट, ब्लैक मनी रखने वालों के चेहरे होंगे बेनकाब। सोना 343 रुपए हुआ सस्ता, चांदी के दाम में प्रति किलो 1071 रुपए की गिरावट। तीसरे वनडे में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, सीरीज पर 2-1 से कब्जा। रोजो बिन्नी बन सकते हैं बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट, जय शाह सचिव बने रहेंगे। उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने के बाद बोले राजीव शुक्ला, सभी को निर्विरोध नियुक्त किया जा सकता है। 80 साल के हुए अमिताभ बच्चन, मुंबई में बिग बी ने सभी प्रशंसकों का किया अभिवादन। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बर्थडे का जश्न, सिनेमा हॉल में दिखाई गई डॉन, दीवार और अमर अकबर एंथनी। ऑस्कर नॉमिनेटेड भारतीय फिल्म छेलो शो के बाल कलाकार राहुल कोहली की ब्लड कैंसर से मौत हो गई।